अस्सलाम वालेकुम। साल्ट्स इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम साल्ट की डिफाइन, साल्ट के करेक्टरिस्टिक्स, साल्ट में एसिडिक रेडिकल क्या होता है और बेसिक रेडिकल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ डिस्कस करनी है यह है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट की तैयारी का तरीकाकार क्या क्या है, किन किन तरीकाकार से साल्ट को तैयार किया जा सकता है। आपके बुक की बात की जाए तो 5 मेथड है साल्ट की तैयारी के। कितने मेथड है? 5 मेथड्स हैं साल्ट की तैयारी के। और यही बात मैं यहां पे लिखूंगा, देयर आर 5 methods for the preparation of, तैयारी के हैं for the preparation of salts की तैयारी के 5 तरीकाकार हैं। अब 5 में से ना 4 तरीकाकार है सोलुबल साल्ट की तैयारी के और 1 तरीकाकार है इनसोलुबल साल्ट की तैयारी का। सही है। अमंग 5 methods, 5 methods में से 4 methods are used to prepare soluble salt and 1 method, और एक मेथड ऐसा है, 1 method is used to prepare, इसको इस्तेमाल किया जाता है तैयार करने के लिए। कौन सी चीज तैयार करने के लिए? यूज टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल साल्ट। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। सॉल्युबल साल्ट किस तरह के होंगे और इनसॉल्युबल साल्ट किस तरह के होंगे। आम खाने में नमक लो, 1 गिलास पानी का लो, उसमें नमक डाल दो, हल करो तो नमक सारे का सारा गायब हो जाता है पानी में। अब 4 तरीकाकार ऐसे हैं जिसमें नमक बनता है, साल्ट बनता है, लेकिन वो पानी में हल होता है। लेकिन एक तरीकाकार ऐसा है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी साल्ट के ज़मरे में आता है, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट भी साल्ट के ज़मरे में आ रहा होता है। तो आप चूने का पत्थर लो, उसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लो, पानी में डालो, हल नहीं होता। सो ये है इनसॉल्युबल साल्ट। ये क्या हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट है। सही है। तो इनसॉल्युबल साल्ट जब बनेगा आपको पानी में नजर आएगा। जब रिएक्शन होता है ना, उसके बाद जब बनेगा तो हमें पानी में नजर आ रहा होता है। जबकि इनसॉल्युबल जो सोल्युबल साल्ट होते हैं वो जब बनते हैं वो नजर नहीं आते, एक्चुअल में रिएक्शन हो चुका होता है। आप एसिड और बेस को मिलाते हो, मिलाने के बाद कोई चेंजिंग नहीं आती। एक हो ना फिजिकली चेंज आया, आपको पता चले ये चीज बन गई है, नहीं। सही है। 2 लिक्विड की तरह की चीजें होंगी, वही चीजें बनेंगी। सही है। और आगे हमें कोई इसको सबूत नहीं होगा कि आप विजुअली देख के ये बता सको कि यहां पे साल्ट बना है। सही है। हमारे पास 4 तरीका ऐसा है जिसमें सोल्युबल साल्ट बनता है, पानी में हल होगा, और एक तरीकाकार ऐसा है जिसमें इनसोल्युबल साल्ट बनता है। सही है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स। अगर आप प्रीवियस लेक्चर सारे के सारे सुने हुए हैं तो ये 4 तरीकाकार हमने पढ़े, चारों के चारों आपको आते हैं। 4 तरीकाकार पढ़ेंगे, चारों के चारों आपने किए हुए हैं ऑलमोस्ट। सही है। पहला तरीकाकार, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, और ये कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ये वाला पहला रिएक्शन था। सही है। तो अगर एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ करवाएं तो हमारे पास 2 चीजें बनती थी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। इसकी वर्डिंग इसी तरह लिखेंगे और इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सही है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल
देन इट फॉर्म, तो ये बना देते हैं, क्या बना देते हैं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। दिस रिएक्शन इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं? दिस रिएक्शन इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगा यहां पे इसको नाम दे दो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। चलो जी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ना एसिड है H2SO4, कौन सा एसिड है, और मेटल है मेरे पास मैग्नीशियम। मैं जैसे रिएक्शन कराऊंगा ये मैग्नीशियम क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, MgSO4, और साथ में क्या बनेगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। अब इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा है, क्योंकि यहां से मैग्नीशियम क्या कर रहा है, पूरे हाइड्रोजन को निकाल रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक चीज को निकाल के उसकी जगह पे नई चीज ला देना, तबादला कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है जी, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको हटा के खुद उसकी जगह पे आ रहा है, और इसलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास HCl है, एसिड का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, मेटल के साथ, एल्यूमिनियम के साथ करवा रहा हूं। एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या बन जाएगा, AlCl3, और साथ बनेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहां से निकल रहा होता है। इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहां पे 2 लगाओ, यहां पे 2 लगाओ, यहां पे 6 लगाओ, यहां पे 3 लगा दो, चेक करो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। 6 हाइड्रोजन 3 2 बार 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन 3 2 बार 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ये पहला तरीकाकार है जिससे सोल्युबल साल्ट तैयार होगा। अगला तरीकाकार, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, और इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड और विद बेस का दूसरा नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सही है। तो एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, एसिड जब भी रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, साल्ट बनना होता है और साथ में वाटर बनेगा, और इस तरह की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं, सही है। और इसकी वर्डिंग में यहां पर लिखूंगा, व्हेन एसिड react with base then it form salt and water. This reaction is known as, इस रिएक्शन को क्या नाम दे रहे होते हैं, is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन काफी दफा आ चुका है। इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। चलिए जी लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं। HCl हमारे पास एसिड है, NaOH बेस है, ठीक है। क्या होगा, ये वाला सोडियम इसकी जगह पे जाएगा और NaCl बन जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, और साथ बन जाएगा वाटर H2O, सही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मैं यहां पे एसिड ले रहा हूं H2SO4, बेस ले रहा हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। अब यहां पे सेम काम होता है, Mg H2 की जगह पे जाएगा और MgSO4 बनेगा, MgSO4 बनेगा, और इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला 2 OH, 2 हाइड्रोजन और 2 OH आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन 2 है और 2 OH है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहां पे बन जाएंगे। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लो HNO3, इसका रिएक्शन KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो। ये एसिड है, ये बेस है, पोटाशियम क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या बन जाएगा, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा, सही। NO3 नाइट्रेट को कहते हैं,
ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH आपस में मिलते हैं और हमारे पास वाटर बन जाता है H2O। तो ये था जी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, हम एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो जरा गौर कीजिएगा, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, जब भी एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। कैसे वो देखते हैं अभी हम। सिंपल इसकी वर्डिंग लिखे मैंने, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, बस खत्म, सही है। व्हेन एसिड react with metal oxide then it form salt and water। तो ये साल्ट और पानी बना रहे होते हैं, क्या बना रहे हैं, साल्ट और वाटर बना रहे होते हैं। एसिड की एग्जांपल दें तो हमारे पास एसिड की एग्जांपल है जी HCl, पहली एग्जांपल, सही है। मेटल ऑक्साइड की एग्जांपल की बात की जाए तो ये मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हो तो इसको मेटल ऑक्साइड कहते हैं। मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो इसको मेटल ऑक्साइड कहेंगे। मतलब ऑक्साइड में एक बात याद रखिए, ऑक्सीजन लाजमी होगी। देखो ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, ये मेटल ऑक्साइड है। अब रिएक्शन क्या होगा, ये वाला सोडियम इस क्लोरीन की जगह पे जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे, और हमारे पास Na और Cl आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा, NaCl, साल्ट बन गया। तो ये दो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन आपस में मिलेगा और क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां पे एसिड ले लेता हूं H2SO4, H2SO4, इसका रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ करवा देता हूं, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड है इस कंपाउंड का नाम, Cu2O। अब यहां पे क्या होगा, वे कॉपर ऑक्साइड सिंपल क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ करवाओ, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ भी करवा सकते हैं। ले जी, क्या होगा, ये वाला कॉपर इसकी जगह पे जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इसकी जगह पे जाएगा, क्या बन जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। और इसके साथ हमारे पास जो चीज बन रही होती है H2 और साथ में ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O, ठीक है। और एग्जांपल देनी है, ले जी HNO3, इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रिक एसिड, इसका रिएक्शन Na2O के साथ करवा दो, ये भी सोडियम ऑक्साइड है। ये वाला हाइड्रोजन ये वाला क्लोरीन निकालेगा, सोडियम निकालेगा, दो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, दो सोडियम और दो NO3 है तो क्या बनेगा, 2NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो तरीका कार है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, सॉरी कार्बोनेट, मेटल के साथ हो गया रिएक्शन। ये चौथा तरीका कार है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, मेटल के साथ हो गया, मेटल ऑक्साइड के साथ भी हो गया, और हमारे पास आएगा कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स होते हैं जिसमें CO3 आयन मौजूद हो। और ये वाला रिएक्शन हम ऑलरेडी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ये जितने भी रिएक्शन है ये ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जब एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो आपको पता है कौन सी चीजें बन रही होती हैं। साल्ट बनेगा, एक चीज कंफर्म है, वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यही बात मैं यहां पे लिखूंगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद, व्हेन एसिड रिएक्ट विद carbonates then it form salt, water and carbon dioxide gas
CO2 गैस बनेगी यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो जी रिएक्शन करवाते हैं। मैं यहां पे जो एसिड ले रहा हूं ये ले रहा हूं HCl, सही है। कार्बोनेट, आप सोडियम कार्बोनेट ले लो, Na2CO3, Na2CO3, इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, सोडियम यहां से हाइड्रोजन का निकालेगा और यहां पे 2 लगाओ, क्योंकि 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ मिलेंगे और हमारे पास क्या बनेगा 2NaCl, और यहां से 2 हाइड्रोजन निकले और CO3 है, CO3 और साथ में 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, एक ऑक्सीजन को निकाला, ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिले, क्या बन गया वाटर H2O, और ये बाकी चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रह गई है। सही, मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन निकाल के वाटर बन गया, बाकी यहां पे CO2 बच गया। सही है, ये वाला काम यहां पे हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एसिड अब ले रहा हूं H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन में करवाऊंगा मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ करवा देते हैं, MgSO4 सॉरी MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। होगा क्या कि मैग्नीशियम इसकी जगह पे जाए और यहां से H2 निकलेगा और क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, MgSO4 बनेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा और हमारे पास वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। एक और रिएक्शन करवाना चाहते हैं, मैग्नीशियम की जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, बाकी सारा कुछ सेम रखो। मैग्नीशियम की जगह पे क्या कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट, सेम CaSO4 बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। मतलब इस रिएक्शन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे जी 4 तरीकाकार ऐसे हैं जिससे हम सिर्फ और सिर्फ सोल्यूबल साल्ट को तैयार कर सकते हैं। और 4 तरीकाकार कौन से हैं जी, एसिड सब में आ रहा है, बाकी चीजें क्या आ रही है जी, मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो, बेस के साथ रिएक्शन करवा दो, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दो। किसके साथ रिएक्शन करवा दो, कार्बोनेट के साथ। एक तरीकाकार रह गया जो कि इनसॉल्युबल साल्ट की तैयारी का तरीकाकार है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।